हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक शिष्या बहना थी और उनका 2 बेटे थे। तो बड़ा बेटा जो था गुरु भाई बहना 5 वर्ष का था और छोटा बेटा 1 वर्ष का था। तभी उनका पति इस दुनिया से चल बसे थे। लेकिन गुरु भाई बहना, और जिंदगी में जाने से पहले कुछ अपना पत्नी के लिए बना के गए थे, जो कि उनका पत्नी का पता नहीं था। बेचारी शिष्या बहना बड़ी दुखी रहती थी। उनके पास जायदाद था, खेती बाड़ी था, उससे अपना बच्चे का प्रतिपाल वो शिष्या बहना करती थी। धीरे 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 दोनों बच्चन का बहुत पढ़ाई लिखाई और पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिए दोनों का। दोनों बेटा मोहन और सोहन दोनों का नौकरी लग गया। जब दोनों अपने पांव पर खड़ी हो गया गुरु भाई बहना, तो शिष्या बहना सोचती है कि क्यों ना अपने दोनों बेटा का ब्याह कर दूं। दोनों बेटा का ब्याह के लिए लोगों से चर्चा बढ़ा दी। उनके रिश्तेदार उनके लिए रिश्ता लाए और 1-2 साल के गैपिंग में दोनों बेटा का ब्याह कर दिए। दोनों बहू घर में आ गई। जब दोनों बहू घर में आ गई तो दोनों बहू कहती है अपने पति से कि सुनिए, हम भी आपके साथ चलेंगे, आपके पास रहेंगे और दीदी जी भी आपके पास रहेंगे। तो घर पे माता जी का क्या काम है? माता जी का वृद्ध आश्रम पहुंचा दीजिए। माता जी को यहाँ देखभाल कौन करेगा? बड़ा बेटा बोला छोटा भाई को, छोटा बेटा को, बुढ़िया का छोटा बेटा को, अपने छोटा भाई सोहन को मोहन बोला कि सुनो, माता को वृद्ध आश्रम कैसे पहुंचा देंगे? मेरी माँ ने कितना मेरे लिए जन्नत की दुख की है, कितना तकलीफ से पोसी पाली, पढ़ाई लिखाई, और जब हम अब शादी कर लिए, मेरा पत्नी घर में आ गई, तो माँ वृद्धाश्रम जाएगी? नहीं, वृद्धाश्रम नहीं जाएगी मेरी माँ। सोहन बोला भैया, इसमें आपका इतराज क्या है? माँ वृद्धाश्रम रहेगी, कभी कभी 4-6 महीना पर एक बार देख लेंगे जाकर। इसमें आपको कोई ऐसा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। बेचारी जो माँ थी उसे पता नहीं था कि मेरा बेटा वृद्ध आश्रम मुझे छोड़ने के लिए तैयारी कर रहा है। और माँ को बोला कि माँ, तुम्हें कुछ पता भी है? बेचारी माँ बोली कि क्या बेटा? तो अरे तुम्हारा मायका यानी मेरा नानी घर में ब्याह है, मेरा मामा जी का पोता का ब्याह है और बड़े धूमधाम से कर रहे हैं। तुम्हें 15 दिन पहले बुलाए हैं, चलेगी? तो कोई भी स्त्री अपने मायके के नाम पे बहुत मन में हौसला बनाती है, उत्साह हो जाती है मायके के नाम से। तो बेचारी बुढ़िया बोली हाँ बेटा, हम जाएंगे, बहुत दिन मायके गए हुए हो गया है, इसीलिए हम जाएंगे। बेटा बोला माँ कल जाना है आज? बेचारी माँ बोली बेटा हम आज ही चलेंगे। अरे माँ तो इसमें देर क्या, जल्दी से कपड़ा सरिया लो, उसके बाद चलो।
बेचारी बुढ़िया जो थी बड़े प्रेम से एक बैग में अपना कपड़ा सरियाई, अच्छे अच्छे जो भी उसके पास कपड़ा था सारी कपड़ा सरिया ली और अपने बेटा से बोली, बेटा कुछ मुझे पैसे दे दे, जाएंगे तो वहां खर्च होगा। दोनों बेटा मिलकर कुछ पैसे दे दिए। बुढ़िया जाने को लिए तैयार हो गई। छोटा बेटा उसे गाड़ी में बिठाकर और वृद्ध आश्रम लेकर चला गया। वृद्ध आश्रम के पास उतारा तो मां कहती है, बेटा मुझे कहां लाए हो? बेटा बोला, मां तुम्हारा मैके लाया हूं, ये मैके है। बेचारी सौंप गई, क्या मेरा भाई ने नए घर बनाया है? हाँ मां, तुम्हारा भाई नए घर बनाया है, इसके अंदर जाओ। लिखा पढ़ी बेटा कर दिया, अपने मां को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया। वृद्ध आश्रम लिखा हुआ पढ़कर बेचारी शिष्या बहना बड़ी दुखी हुई, बड़ी फटफट के रोने लगी। वहां के कितने लोग थे सारी मिलकर समझाए, कहने लगे, बहन जी यहाँ आपका कोई चिंता करने की बात नहीं। वहां जो वृद्ध आश्रम चलाती थी वो भी बोली कि बहन जी आपका चिंता करने का कोई बात नहीं, आप यहाँ अच्छे से रहिएगा, आपका कोई दुख नहीं होगा। 2-4 दिन हुआ तो बहुत ठंडा के मौसम था। इनके पास एक चादर था, अपने तन पे चादर जब लपेटी तो वहां के कुछ लोग कहने लगे कि बहन जी ये चादर आपका बहुत अच्छा लगता है। तो बेचारी ये शिष्या बहना कहती है कि बहन जी ये चादर मैंने अपने हाथों से बुना हूं, मैं सिलाई कढ़ाई में बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं। जब मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए थे तो मैंने सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चे का प्रतिपाल किया हूं। बोले ऐसा? तो हाँ। वहां के जो भी थे वो सारा लोग व्यवस्था कर दिए कि आप सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए यहाँ तैयारी कर दीजिए, यहाँ लोग सीखने आएंगे। जो वृद्ध आश्रम चलाते थे वो सिलाई कढ़ाई के लिए वहां पर उनके लिए खोल दिए कि आप सिखाइए, डिजाइन बना कर दे दीजिए और यहाँ सीखेंगे लोग। वहां एक बोर्ड लगा दिए और सिलाई कढ़ाई का वहां मशीन ला दिए और सिखाने के लिए वो जो बूढ़ी माता थी वो सबको सिखाने लगी। बहुत लोग सीखने जाते थे। वृद्ध आश्रम बड़े आराम से चलने लगा और हेल्प मिलने लगा। इनको जाने से वृद्ध आश्रम में बाहर बन गया। सारा लोग बड़े खुश थे। एक दिन का बात है कि एक व्यक्ति बाहर आए। जब तक इनका गए हुए 2 वर्ष बीत गया था। अपने बेटे का इंतजार प्रतिदिन बेचारी करती थी। बाहर कोई आए तो वहां आवाज दिए, लोग वहां दरवान गए, बोले कि क्या बात है। बाहर से जो वकील थे वो आवाज लगाए तो दरवान बोले कि किनको खोजते हैं? तो निर्मला जी का। क्या यहाँ निर्मला जी रहते हैं? उनका गांव से पता लगा। तो दरवान जो थे अंदर गए और अंदर जाकर बोले, वहाँ के जो शांति दीदी थी मेन इंचार्ज, तो उनसे बोले, जो वृद्धाश्रम चलाती थी शांति दीदी से बोली। तो शांति दीदी निर्मला जी को लेकर बाहर गेट पर गए। तो निर्मला जी पूछे कि बोलिए भैया क्या बात है? तो कहने लगे कि आपके नाम से बहुत बड़ा बंगला दिल्ली में है जो आपके हस्बैंड खरीद कर रखे थे और किराए पर छोड़ दिए थे, और आपके नाम से कुछ रुपये भी डिपॉजिट हैं, वो 5 लाख रुपया हो गया है। गुरु भाई बहना, ये नाम सुनकर तो निर्मला जी का होश ही उड़ गया और कहने लगे कि अरे इतनी बड़ी बात मेरे पति मुझसे छुपाए, मुझसे नहीं बताए। वाह गुरु भाई बहना, जब जो वकील थे इनका हाथ में कागज थमाए और जो डिपॉजिट है पैसा
वो डिपॉजिट का इनका बॉन्ड पेपर दिए, तो निर्मला जी पूरे वृद्धाश्रम में मिठाइयाँ बांटे और मिठाई बांटकर खुशी खुशी सबको बोले कि देखिए आज हम लोग बहुत मजबूत हो गए हैं, मेरे वृद्धाश्रम में 5 लाख रुपया आ गया, प्लस एक दिल्ली में बहुत बड़ा बंगला आ गया है, तो हम लोग अब गरीब नहीं रहे, हम लोग का बहुत अच्छा हो गया। गुरु भाई बहना, बेटा और बहू का भी जानकारी हो गया कि मेरे माँ के पास 5 लाख का डिपॉजिट आया है, जो मेरे पापा जी कुछ ही रुपया जमा किए थे और 5 लाख रुपया हो गया है। और मेरे पिताजी एक दिल्ली में मकान खरीद कर छोड़ दिए थे किराया पर, उसका किराया भी बहुत सा हो गया है और वो बंगला जो है हमें अपना बनाना चाहिए। माँ से चलते हैं मिलते हैं। कई वर्षों के बाद गुरु भाई बहना बेटा दोनों और दोनों बहू मिलने गए। अपने माँ से मिलने पर लगा कि माँ से मिलेंगे तो माँ का तो प्यार उतना था, मेरे लिए तो कम क्या हो जाएगा। माँ बोली, निर्मला जी बोले अपने बेटा से कि बेटा तुम्हारा यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, इस वृद्ध आश्रम में बेटा क्या कर सकता है। अरे बेटा का तो बहू है, लेकिन वृद्ध लोगों के लिए वृद्ध आश्रम है, तो मेरा रुपया मेरा बंगला तुम्हारा क्या मतलब है। जा जा, तेरे पिताजी तेरे लिए घर बना रखे हैं, उसमें जाओ राज करो, लेकिन जो दिल्ली में मेरे पति मेरे लिए जो बंगला खरीदे हैं वो मेरा है, मैं उसे बेचकर और इसी वृद्धाश्रम में लगा देंगे, जो मेरा शांति वहन का मदद होगा वृद्धाश्रम चलाने में। गुरु भाई बहना, बेटा बड़े प्यार से माँ को मोहनी जाल में फंसाकर और घर पे लेकर चला गया। माँ को बोला कि माँ एक बार घर चलो, तुम्हारा रुपया से और तुम्हारा बंगला से कोई मतलब नहीं, माँ घर चलो। माँ बेचारी सीधी साधी निर्मला जी बेटों के मोह माया में फंसकर जाल में फंस के और घर पे चले गए। जब चले गए घर पे तो दोनों बेटा ने क्या किया कि माँ को जबरदस्ती पूरा डरा धमका कर अंगूठे का निशानी ले लिए और उनका जो खाते में रुपया आया था तो वो भी दस्तखत ले लिए और पैसे को निकाल लिए, बंगला अपना बेटा नाम से करवा लिए और माँ को हत्या कर डाले। माँ बेचारी राम नाम करके चली गई इस दुनिया से। बेटा जो था दोनों कसाई बन गया, बहू निर्दयी बन गई। गुरु भाई बहना, उनका छोटे छोटे बच्चे ने देखा था कि मेरा दादी को मेरे पिताजी ने मार डाला। छोटे छोटे बच्चे पुलिस के पास जाकर कहते हैं, अंकल जी मेरे दादी जी को मेरे पिताजी ने हत्या कर दिया, मेरे पिताजी है, मेरे पिताजी नहीं हैं, एक खूनी हैं, हत्यारे हैं। मेरे पिताजी मेरी दादी को वृद्ध आश्रम में रखे थे, लेकिन मेरे दादी जी का पास जब पैसे हुआ तो मेरे पिताजी लालच देकर उसे ले आए और मेरे पिताजी मेरे दादी जी को मार डाले। गुरु भाई बहना, पुलिस ने दोनों बेटा और दोनों बहुआ को हथकड़ियाँ लगा दिया। हथकड़ियाँ लगाकर गिरफ्तार करके और जेल भेज दिया। छोटे छोटे जो बच्चे थे वो अपने नानी घर में पलने बढ़ने लगे, उनका धन किसी काम के नहीं रहा। तो गुरु भाई बहना, लालच का फल बुरा होता है, जैसे निर्मला जी का बेटा ने किया। हे भगवान, हे ईश्वर, हे महादेव, देवादिदेव महादेव, ऐसा पुत्र किसी को नहीं दे जो पैसे के कारण अपने माता पिता को प्राण ले ले। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं गुरु भाई बहना तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सकें। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।